राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप लोगों को कि इस बार भाद्रपद मास में जो एकादशी पढ़ने जा रही है, एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि यह कथा और एकादशी की संपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें जानकारी हो सके कि यह व्रत कितना उत्तम, कितना सुंदर है और किस प्रकार से यह व्रत रखना चाहिए। हर एकादशी का अपना एक नाम होता है और उस नाम के अनुसार उस एकादशी व्रत का शुभ प्रभाव पड़ता है व्रती के ऊपर। कहा जाता है कि जो कोई भी एकादशी व्रत को करता है, उस व्रत के संगत से, उस व्रत के जो व्रती होते हैं उसके साथ जो कोई रहते हैं, उन पर भी बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है एकादशी व्रत का। आइए सुनते हैं एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। आज मैं आप लोगों को सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। आइए सुनते हैं राजा हरिश्चंद्र जी की कथा को। सूर्यवंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पुत्र महाराज हरिश्चंद्र थे। महाराज इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ राजा हरिश्चंद्र काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होता है। तुमने इतना बड़ा राज्य दान किया है, तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरे और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? राजदान के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर के राजा हरिश्चंद्र काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। राजकुमार रोहिताक्ष बहुत छोटा था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ से बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते थे, उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन राजकुमार रोहिताक्ष ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था।
कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहिताश मर करके भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उसके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वह रानी रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेले रात में शमशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थीं कि वहां पर हरिश्चंद्र जी आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था, तो उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगे, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है, मेरे पास कर देने को कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जलाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर तब पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में से आधा ले लो। जैसे ही रानी ने अपनी साड़ी फाड़नी चाही, वैसे ही वहां पर भगवान नारायण, देव इंद्र, धर्मराज आदि देवता महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य नारायण नारायण के स्वरूप हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। तभी से यह दोहा प्रसिद्ध हो गया राजा हरिश्चंद्र के लिए। चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै धृतवत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। जय जय भगवान प्रभु राम की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी के व्रत को जो कोई भी धारण करते हैं, उन्हें एकादशी माता की कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। एक बूढ़ी माँ थी जिनका कि पूरा भरा पूरा परिवार था। घर में सुख संपदा किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किंतु उन्हें अपने एकादशी माता पर बहुत अधिक विश्वास था और वह इस जीवन को सुखपूर्वक जीते हुए मृत्यु के बाद मोक्ष को पाना चाहती थी। इस लालच में वह एकादशी माता के व्रत को किया करती थी। वह बूढ़ी माता एकादशी व्रत निखंड करती थी। इस उपवास को रखते समय वे जल को भी नहीं पीती थीं। एक तो बुढ़ापे का उम्र, दूसरा निराहार, तीसरा जल भी न पीना बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन वह बूढ़ी माता एकादशी माता का नाम लेकर के इस व्रत को निराहार निखंड करती हैं। प्रातः काल का समय स्नान, ध्यान, पूजा पाठ में ही व्यतीत हो जाता है और उन्हें प्यास नहीं लगती है, किंतु जब दोपहर का समय आता है तब उन्हें प्यास लगनी आरंभ हो जाती है। वह एकादशी माता का ध्यान करके अपने खटिए पर लेट जाती हैं, इधर उधर करवट लेती हैं। करवट लेते लेते शाम हो आती है। जब शाम हो आती है तब वह शाम का दीपक जलाती हैं। एकादशी माता को फलहार का भोग लगाती हैं, साथ में
जल भी रखती हैं, एक पात्र में जल भी एकादशी माता के सामने रखती हैं, किंतु स्वयं जल नहीं पीती हैं। अब रात्रि का समय आरंभ हो जाता है। अब उस बुढ़िया को बहुत जोरों की प्यास लगती है। जब बहुत जोरों की प्यास लगती है तब अपने चेहरे को धोती हैं, कुल्ला करती हैं, ओठों पर पानी लगाती हैं। इस प्रकार से थोड़ा समय बीत जाता है। थोड़ी देर के बाद में वह खटिए पर जाकर के लेट जाती हैं, किंतु प्यास के कारण नींद ही नहीं आती है। उन्हें बेचैनी होने लगती है और कंठ सूखने लगता है। अब उन्हें लगता है कि मानो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे और उनके मुंह से चीख निकल जाती है। उनकी आवाज़ को सुन करके नाती पोते, बेटा बहू सभी बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, हे माता, तू इतना कठिन व्रत इस अवस्था में किस लिए कर रही हो? घर में किसी बात की कमी नहीं है, फिर यह व्रत क्यों कर रही हो? ये लो, पानी पी लो। वह बुढ़िया कहती है, नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। मेरा कंठ बहुत सूख रहा था तो मैं आकुल होकर के इतनी जोर से चिल्ला पड़ी। एकादशी माता, मुझ में शक्ति दें, अब तो रात हो गई है, थोड़ा ही समय बाकी है प्रातः काल होने में। यह रात का समय भी माता रानी की कृपा से बीत जाएगा और मैं प्रातःकाल अपने व्रत का पारणा कर लूँगी। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तब वह अपने पोते से कहती है कि एक ठंडा पानी मेरी छाती पर रख दो, जिससे कि थोड़ा मुझे ठंडक महसूस होता रहेगा। उनके पोते ने एक पात्र में जल भर करके उनकी छाती पर रख दिया। थोड़ी देर तक तो बूढ़ी अम्मा को ठंडा ठंडा महसूस होता रहा। फिर वह महसूस करने लगी जैसे किसी ने उन्हें कुएं में ढकेल दिया हो और वह कुएं में पानी में तैरने लगी। फिर वह कुएं से किसी तरह से बाहर आ जाती हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आसपास कहीं पर आग जला दी हो और वह बहुत अधिक गर्मी महसूस करने लगती हैं। उसी समय एकादशी माता उस बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए एक कन्या का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर आती हैं और कहती हैं, हे बूढ़ी अम्मा, ये लो, शरबत पी लो, इससे तुम्हारी गर्मी शांत हो जाएगी और तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए जब वो शरबत को देखती है तो उस बूढ़ी अम्मा को लगता है कि हाँ, मैं शरबत पी लूँ तो अच्छा रहेगा, मेरे प्राण बच जाएंगे, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है। फिर उनके मन में विचार आता है कि मैंने सारा दिन व्रत कर लिया, रात आधी बीत चुकी है और अब मैं यह जल को पी लूँगी तो मेरा यह व्रत अधूरा ही रह जाएगा। वह कहती हैं, नहीं बिटिया, अभी मैं नहीं पीऊँगी, पारणा मैं सुबह सूर्योदय के बाद ही करूँगी। एकादशी माता आशीर्वाद देती हैं बूढ़ी माता को कि तुम जो यह तपस्या कर रही हो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य ही होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर एकादशी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस बात की भनक उस बूढ़ी अम्मा को नहीं होती है। फिर जब आधी रात बीत जाती है तब फिर एकादशी माता सोचती हैं कि क्यों ना मुर्गा बन करके पैर लगाऊं, भाग दूं, तो उसकी आवाज़ सुन करके यह बुढ़िया उठेगी और जल्दी से स्नान कर लेगी। फिर इस प्रकार से एकादशी माता उस बुढ़िया की परीक्षा लेना चाहती हैं। थोड़ी देर के बाद, अभी 2 घंटे ही बीते थे कि मुर्गे की बाकी आवाज़ आने लगी। बुढ़िया को ऐसा लगा कि मुर्गा कहीं से बाग दे रहा है, आवाज़ दे रहा है। उस आवाज़ को सुन करके बूढ़ी अम्मा घर के बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि अभी तो रात के तारे चमक ही रहे हैं, सुबह के तारे तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो यह रात में मुर्गा बाग क्यों दे रहा है, यह कैसी आवाज़ आ रही है? वह सोचती हैं कि मेरा बुढ़ापे की अवस्था है, मुझे कुछ गलत सुनाई दे रहा है। ऐसा सोच करके वह फिर खाट पर जाकर लेट जाती हैं और इस प्रकार एकादशी माता जो कि परीक्षा लेती हैं तो वह कहती हैं कि यह बूढ़ी अम्मा बड़े ही ढीठ है, यह जो है अपने व्रत को नहीं छोड़ेगी, यह दूसरे दिन सुबह ही व्रत का पारणा करेगी। ऐसा सोच करके एकादशी माता वहाँ से चली जाती हैं। फिर सुबह प्रातः काल होता है, जब सूर्योदय हो जाता है
तब बूढ़ी अम्मा उठती हैं, स्नान ध्यान करती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से पूजा करती हैं, एकादशी माता की पूजा करती हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने एकादशी माता के व्रत को 24 घंटे बिना जल के पूरा किया और माता रानी का, एकादशी माता रानी की कृपा को पाया, उनके आशीर्वाद को पाया। एकादशी माता प्रसन्न होकर के रात्रि में ही कन्या रूप में आकर के उस बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो कोई भी इस कथा को सुने, एकादशी माता उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और जो कोई भी इस कथा को कहे उसकी भी सारी मनोकामनाएं एकादशी माता पूर्ण करें। एकादशी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान श्री गणेश की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर के झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले, एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसे हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, जय श्री राम अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।